कौन से अहम फैसलों पर आज सरकार मोहर लगाती है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए और प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ रोजगार पैदा करने और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यूपी सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और औद्योगिक विकास मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। संस्था के बोर्ड में संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, साथ ही वाणिज्यिक सेक्टर के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने और नए निवेश पर फोकस करना होगा। लॉकडाउन में आपको बताएं कि आज से निजी फर्मों और कंपनियों के ऑफिस खुल रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये ऑफिस खोले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी फॉर्म के साथ कंपनी के लेटर हेड पर शपथ पत्र देना होगा। इसका एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद दस्तावेज की एक प्रति संबंधित थाने में देने के बाद दफ्तर खोला जा सकेगा। ऑफिस खुलने के बाद अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन होता है तो इजाजत को रद्द कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा, साथ ही सारे कर्मचारी नियमों का भी पालन करेंगे। बड़ी खबर मेरठ से आ रही है कि परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। नवजात समेत 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मेरठ पे 176 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मेरठ में अब तक कोरोना से 8 की मौत हो चुकी है। 56 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर लौटे हैं। तो लॉकडाउन में जिस तरीके से छूट मिली है, कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। शबाब हमारे साथ लखनऊ से और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं। शबाब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जाहिर तौर पर 7 बजे से निजी दफ्तर भी खुलने हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भी ग्रीन जोन में चलनी है। क्या तस्वीर है और क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन तो करना पड़ेगा अनुपम, क्योंकि इसी शर्त पर लोगों को निजी ऑफिस और फर्मों को खोलने की अनुमति दी गई है। हम राजधानी हजरतगंज में हैं, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स के ऑफिस हैं। मेरे पीछे तमाम दफ्तर हैं। चूंकि इजाज़त सुबह 7 बजे से है अनुपम, लेकिन अमूमन जो दफ्तर खुलते हैं वो 10 बजे तक खुलते हैं, लिहाजा अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये शर्त जो है वो रखी गई है कि सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, लोगों को नियम कानून का पूरी तरीके से पालन करना होगा। इसके अलावा शपथ पत्र जो है वो जिलाधिकारी के ऑफिस से जो एक फॉर्म मिलेगा उस पर साथ में अपने दफ्तर के बाहर चस्पा करना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी जिलाधिकारी के पास होगी, एक कॉपी संबंधित थाने पे दी जाएगी। उसके बाद ही लखनऊ में जो है वो दफ्तर खोले जा सकेंगे। यानी कि बहुत सख्ती के साथ जो है वो रेड जोन में पहला इलाका शायद लखनऊ होगा जहां पर इस तरीके से दफ्तर को खोले जाने की अनुमति है। आप इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो सहूलियतें मिली हैं वो ग्रीन जोन में मिली हैं और कुछ ऑरेंज जोन में मिली हैं। रेड जोन में ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा कि अगर रेड जोन में प्राइवेट ऑफिसेस को खुलवाया जा सकता है तो फिर दूसरी जगहों पे भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दफ्तर खोले जाने की अनुमति है, लेकिन सारे नियम कानूनों को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो बसों को चलाने की बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जोन की परमिशन है। ग्रीन जोन में ही बसें चलेंगी, बाकी कहीं पर भी बसों को चलाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल शबाब, बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, कानपुर में भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरीके से जो रियायत दी गई है उसका लोग पालन कर रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ अपडेट के साथ कि कानपुर में 270 के आंकड़ा छू चुका है। 6 मौतें हो चुकी हैं। हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ के 33 हो गई। कल देर शाम एक जूही अलग से एरिया था, उसमें भी बढ़ा दिया गया और ये रेड जोन है। और जिस प्रकार से सुविधाएं मिली कुछ इंडस्ट्रीज को, मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा ये दृश्य दिखाएं। कहीं से भी अब नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन की स्थिति है या ये हर व्यक्ति बिना मास्क के, देखिए जिस साइकिल वाले को देखा जाए, जिसको देखा जाए बिना मास्क के। बाइक्स पे 2 होना चाहिए, तो बाइक पे देखिए सिंगल सवारी होनी चाहिए, 2 सवारियां जा रही हैं। देखिए यानी लोग खुद नहीं चाहते हैं कि चीजों पे कंट्रोल हो। सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, सरकार ट्रायल कर रही है
कि ताकि लोगों को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे हैं इस बात को। इसका कारण ये है कि या तो लोगों के अंदर अज्ञानता है या इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। और कानपुर में जिस प्रकार से हॉटस्पॉट एरियाज की दायरा बढ़ता जा रहा है, ये हॉटस्पॉट एरिया नहीं जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन फिर भी लोग सारे नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। 7 से 7 तक का ऑफिस है। ऑफिस के जो मेन ऑफिस कानपुर में है, पंकी, दादानगर, इंडस्ट्रियल एरिया या उद्योग कुंज, ऐसे क्षेत्रों में है जहां 33% तक की सुविधा मिली है। कुछ शॉप्स को भी परमिशन मिली है, लेकिन बिना वजह भी लोग बाइक्स पर घूम रहे हैं, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फीज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई इवेंट चल रहा है। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। अब देखना यह होगा कि जिस ट्रायल बेसिस पर सरकार ने यह पहल की है कि ताकि लोगों को कहीं से नुकसान और ना हो और इनको एक छूट मिल सके, अब लोग इसकी गंभीरता को समझते हैं कि नहीं। ये तो अब पूरा जैसे दिन समाप्त होगा तब चले कि आज फर्स्ट डे इतना रिलीफ मिला है, लेकिन सड़कों पे बेधड़क लोग यहां से वहां तक आवागमन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और एक शब्द और कहूंगा अनुपम। बिल्कुल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। संत कबीर नगर से बड़ी खबर आ रही है, एक साथ मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। 23 संदिग्ध में से 4 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। संत कबीर नगर में 32 हुए कोरोना पॉजिटिव। तो संत कबीर नगर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, 4 कोरोना पॉजिटिव और सामने आए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां पर ठीक हो चुके हैं। संत कबीर नगर में 4 कोरोना पॉजिटिव केस एक साथ सामने आए हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।